पिछले एपिसोड में हमने देखा कर्णिका और अम्बरीश उस पर आरोप लगा देते हैं कि उसने देवता का त्रिशूल उठाकर मंदिर को अपवित्र कर दिया है। भीड़ भी उनके बहकावे में आकर विजयंत के खिलाफ हो जाती है। अम्बरीश चालाकी से पुजारी से सजा पूछता है। अब आगे पुजारी कह देता है कि जिसने मंदिर को अपवित्र किया है उसकी बलि देनी चाहिए। ये सुनकर सब लोग चुप हो जाते हैं क्योंकि बात बहुत भारी है। विजेंद्र भी चौंक कर समारा की तरफ देखता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे चली जाती है। फिर अम्बरीश के लोग पुजारी की बात का समर्थन करने लगते हैं और भीड़ भी धीरे धीरे बलि देनी चाहिए की तरफ झुकने लगती है। इधर विजयंत दूर खड़ा ये सब देखकर हैरान है। कल तक यही लोग उसकी पहचान छीन रहे थे और आज उसकी जान के पीछे हैं। अम्बरीश चालाकी से कहता है कि उसे भी दुख है, लेकिन राज्य और जनता की भलाई के लिए बलि जरूरी है। वो खुद को त्यागी दिखाकर लोगों को अपनी बात से सहमत कर लेता है। असल में वो सबको इमोशन से मैनिपुलेट कर रहा है। राजगुरु आगे आकर अम्बरीश का विरोध करते हैं और कहते हैं कि मंदिर में कभी नर बलि की प्रथा नहीं रही, यानी ये सब गलत है। लेकिन अम्बरीश चालाकी से जवाब देता है कि पहले कभी अपवित्र खून वाला इंसान मंदिर में आया ही नहीं, और वो विजयंत को नाजायज कहकर उसकी बेइज्जती करता है ताकि लोग उसके खिलाफ हो जाएं। राजगुरु गुस्से में कहते हैं कि युद्ध में सब सही होता है, लेकिन रानी कर्णिका उन्हें रोककर कहती हैं कि वहां कोई युद्ध नहीं था, इसलिए ये दलील गलत है। आखिर में राजगुरु विजयंत को बुलाकर सच बताने को कहते हैं कि पहाड़ी पर क्या हुआ और उसने देवता का शूल क्यों उठाया। विजयंत अब अंदर से बहुत दुखी और गुस्से में है। उसकी आंखों में दर्द भी है और आग भी। वो सीधे अम्बरीश को घूरता है, इतनी तेज नजर से कि अम्बरीश खुद घबरा जाता है और नजरें चुरा फिर लेता है। विजयंत शेर जैसी चाल में आगे आता है और अपने हाथ में पकड़ा हुआ शूल, देवता का हथियार, जमीन में जोर से गाड़ देता है। रानी कर्णिका उससे सच बताने को कहती हैं। तब विजयंत पूरी बात बताता है। वो युद्ध कर रहा था, तभी उसने देखा कि कुछ सैनिक समारा का अपहरण कर रहे हैं। वो उसे बचाने के लिए पहाड़ी पर गया। वहां उसके हथियार छीन लिए गए। मजबूरी में समारा की रक्षा के लिए उसे देवता का शूल उठाना पड़ा। यानी उसने मंदिर को अपवित्र करने के लिए नहीं, बल्कि किसी की जान बचाने के लिए ऐसा किया। लेकिन यहां फिर अम्बरीश चाल चलता है। वो ताली बजाकर विजयंत का मजाक उड़ाता है और कहता है, तुम युद्ध छोड़कर भाग गए, अब हार छुपाने के लिए लड़की का बहाना बना रहे हो। तुम्हारे पास कोई सबूत है? मतलब वो विजयंत को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहा है और लोगों के मन में शक पैदा कर रहा है। विजयंत शांत रहता है और कहता है, गवाह तो वही राक्षस सैनिक हैं जो घायल पड़े हैं, और सबसे बड़ा गवाह समारा है जिसकी उसने जान बचाई। फिर वो उम्मीद से समारा की तरफ देखता है जो अपने पिता के पास खड़ी है। अब अम्बरीश तुरंत मौका पकड़ता है और कहता है, ठीक है, तो सब समारा के मुंह से ही सुनेंगे। वो समारा को आगे बुलाता है और कहता है कि सच बताओ। समारा डरते डरते आगे आती है। पहले वो सच बताती है कि राक्षस सैनिकों ने उसका अपहरण किया था और विजयंत ने उसे बचाया। ये सुनकर विजयंत को राहत मिलती है कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अचानक समारा अपनी बात बदल देती है। वो कहती है, वो डरकर मंदिर में छिप गई थी और विजयंत गुस्से में उसके पीछे आया और उसी ने शूल उठाया। यानी वो ऐसा दिखाती है जैसे विजयंत ही खतरा था। ये सुनकर विजयंत हैरान और गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि ये झूठ है, वो उसे बचाने गया था, मारने नहीं। लेकिन अम्बरीश तुरंत बीच में आकर विजयंत को चुप करा देता है और कहता है कि वो समारा को डरा रहा है। समारा को वहां से भेज दिया जाता है। सबसे अहम बात, जिस समारा पर विजयंत सबसे ज्यादा भरोसा करता था, उसी ने उसके खिलाफ झूठ बोल दिया। अंत में रानी विजयंत से पूछती है कि क्या वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन अब वो पूरी तरह टूट चुका है और कहता है, अब मुझे कुछ नहीं कहना। विजयंत समझ जाता है कि उसके खिलाफ बड़ी चाल चली गई है, लेकिन उसके पास ना कोई सबूत है ना गवाह। तभी राजगुरु कहते हैं कि अभी फैसला नहीं होगा, राजा ही फैसला करेंगे, इसलिए सुबह तक इंतजार किया जाए। लेकिन अम्बरीश को डर है कि कहीं विजयंत भाग ना जाए, तो राजगुरु उसे काल कोठरी में रखने का फैसला करवा देते हैं। प्रजा भी मान जाती है। अम्बरीश गुस्से में है और अपने कमरे में जाकर कहता है कि वो तो अभी ही विजयंत को मार देना चाहता था, लेकिन रानी उसे रोक देती है और कहती है कि सब कुछ सही समय पर होगा। उधर विजयंत जेल में है, अंदर से टूटा हुआ लेकिन शांत। राजगुरु उससे मिलने आते हैं और माफी मांगते हैं, साथ ही कहते हैं कि वो उसे बचाने का रास्ता ढूंढेंगे। फिर राजगुरु एक अहम बात बताते हैं, अगर ये साबित हो जाए कि विजयंत का खून अपवित्र नहीं है, तो पूरा मामला पलट विजयंत सकता है। चौंक जाता है और अपने जन्म के बारे में पूछता है। राजगुरु बताते हैं कि शायद राजा को उसके असली माता पिता के बारे में कुछ पता है। अब एक उम्मीद बनती है।
अगर किसी तरह राजा से सच पता चल जाए तो विजयंत बच सकता है। अंत में इशारा मिलता है कि राजगुरु के पास कोई गुप्त योजना है और दूसरी तरफ रानी के कमरे में कोई रहस्यमय बौना घुस आता है, जिससे लगता है कि आगे कुछ बड़ा होने वाला है। में एक अजीब सा बौना रानी कर्णिका को कुछ खबर देता है, जिससे वो तुरंत सतर्क हो जाती है। उधर राजगुरु अपनी ताकत से विजयंत को चुपचाप कालकोठरी से बाहर निकाल देते हैं ताकि वो सच्चाई जान सके। विजयंत सीधे महाराज के कमरे में जाता है क्योंकि उसे अपने जन का सच जानना है। लेकिन वहां पहुंचकर उसे कुछ अजीब लगता है। कोई पहरा नहीं होता और कमरा अंधेरा होता है। जब वो महाराज के पास जाता है तो पता चलता है कि उनकी हालत बहुत खराब है। कुछ ही पल में उसे समझ आ जाता है कि महाराज मर चुके हैं। शायद उन्हें जहर दिया गया है। मरने से पहले वो कुछ अधूरी बात कहने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक एक आदमी, ओबो, आकर चिल्ला देता है, महाराज की हत्या हो गई और ये विजयंत ने की है। अब हालत ये हो जाती है, विजयंत के हाथ में ही महाराज का हाथ है। सबूत उसी के खिलाफ दिख रहा है और लोग वहां पहुंचने वाले हैं। यानी विजयंत पर अब मंदिर अपवित्र करने के बाद राजा की हत्या का भी आरोप लगने वाला है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये रोमांचक एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल और वीडियो